वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो देखा ये था हमारे पास में, हमने देखा फ्री फॉल, उसके पहले हमने देखा यहाँ पर। आप चेक करें, यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है। तो जो इक्वेशंस थे हमारे पास में, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा हुआ है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहला हमारे पास था, जो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन कहलाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। किस तरह से निकालना था, तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब हमने स्लोप लिया तो स्लोप से एक्सेलरेशन मिला। उसके बाद में जब हमने एरिया अंडर द कर्व लिया तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिला। और फिर जो कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है। उसका सहारा लेकर फिर जब हमने सॉल्व किया तो वहाँ पे हमको क्या मिला, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। और जो एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल था हमारा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसके लिए कैसा है कि एक आधी बॉडी को आप फ्रीली छोड़ दो, ठीक है। तो जो बॉडी जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उसके ऊपर एक समान एक्सेलरेशन, और वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा वहाँ पे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे वर्टिकल लाइंस पर होते हैं, हमने देखा, ठीक है। और वहाँ पे एक्स्ट्रा का अगर कोई फोर्स विचार में लेते तो सिर्फ एयर रेजिस्टेंस हो सकता, जो बहुत ही कम होता है, तो निग्लिजिबल लेते उसको, ठीक है। तो वो फ्री फॉल भी हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये ठीक है। अब यहाँ पर जो हम देखने वाले, ये हमारे पास में अभी हमारे पास जो टॉपिक है, ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है, ठीक है। चलो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कुछ देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, अब रिलेटिव शब्द आता तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आता, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए कि आप पहले तो ये एग्जांपल ले लो कि मान लीजिए आप स्कूल से निकले हो, साइकिल पर दो लोग हो, स्कूल से साइकिल पर निकले हो, दोनों के पास दोनों साइकिल पर है, और आप घर की तरफ जा रहे हैं मान लो, और रास्ता अगर सेम है, ठीक है। तो और दोनों मान लीजिए कि जब आप एक दूसरे से बातें करते जाते हो साइकिल पे, एक जन एक साइकिल पे, एक दूसरा दूसरे साइकिल पे है, और दोनों जैसे जैसे जा रहे हैं मान लो, तो आप एक दूसरे से बातें करते हो, तो उस समय में क्या होता है कि कुछ पल के लिए जब मान लीजिए कि एक बंदे को दूसरा बंदा रुका हुआ नजर आएगा, दूसरे को पहला बंदा रुका हुआ नजर आएगा, क्यों, तभी तो बातें हो पाएंगी ना। लेकिन अगर आगे पीछे हुआ तो वो ढंग से बातें हो नहीं पाएंगे। इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास में देखेंगे तो उनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, स्पीड्स क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। तभी एक दूसरे के लिए वो रुके हुए रहेंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते तो जनरली जब हम रुक कर बात करते थे एक दूसरे से बराबर अच्छे स्पष्ट बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इधर उधर जा रहा हूँ तो वो ढंग से बात हो नहीं पाएंगे। लेकिन वही चीज़ हम देखते हैं कि साइकिल पे जा रहे हो तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो उस समय में करीबन आपकी स्पीड एक समान होती है, ठीक है, यानी कांस्टेंट होती है, ये भी बोलेंगे, और एक समान होते हैं, एक दूसरे की जैसे दोनों की सेम वेलोसिटी होंगे, तभी आप बात कर। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में साइकिल आगे पीछे नहीं होती, मतलब दोनों के इसमें डिस्टेंस नहीं बढ़ता, एक समान चलते वो इस तरह से, तो वो हमारी नॉन रिलेटिव में वेलोसिटी है, ठीक है। वहाँ पे एक दूसरे की प्रति क्या होती है, नॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है, तो सबसे पहले तो यही ध्यान में रख लो, क्या है कि दो लोग अगर है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी में है तो उनके बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो बढ़ते जाता है, ठीक है। यानी एक आगे आगे चलेगा, दूसरा उसके पीछे चलेगा, या फिर ये आगे निकल जाएगा वो उसके पीछे चलेगा, ठीक है। तो एक दूसरे के बीच में दूरी यानी डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में, मैं एग्जांपल ले लूँ कि मान लीजिए कि ये हमारे पास ये ट्रेन की पटरी है समझो, ठीक है। ये ट्रेन की यहाँ पर क्या है, इस तरह से पटरी है, ठीक है। ये मान लीजिए कि दो ट्रेन की इस तरह से, मैं मान लीजिए कि ये हमारे पास में रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये एक ले लिया, और ये और एक ले लेते यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरेलल क्या है, यहाँ पर ट्रैक है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो रहा है कि बच्चों यहाँ पर मान के चले कि यहाँ ट्रेन ऐसे दो ट्रेन जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइट ले लूँ, ठीक है। दो ट्रेन ऐसे यहाँ पर इधर जा रही है और दोनों एक डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है, ठीक है। और कोई बंदा अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इसको मैं नाम देता है, ये यहाँ पे ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है समझो, ठीक है। अब यहाँ पर एक आधा कोई भी है, मान के चलो कि यहाँ पर मैं एक आधा बंदा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई है, ठीक है। ट्रेन ए में जो पैसेंजर है वो ट्रेन बी को चेक कर रहा है, ट्रेन बी को क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास केस 1 है, ठीक है, केस 1, ठीक है। बी क्या करता है, ओवरटेक करता है, बी ओवरटेक्स ए, बी ए को क्या करता है, ओवरटेक करके जाता है। मतलब उस समय में
बी थोड़ा फास्ट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर दो ऐसे चल रहे हैं, ये उसको क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेक करने का मतलब क्या, वो उसके आगे निकल जाना, यानी उस समय में एक्चुअली देखा जाए तो बी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन अगर आप ये जो बंदा है, ये जो पैसेंजर है जो ए में बैठा है, वो अगर बी को देखता, तो मान लीजिए कि ऐसा जरा, ठीक है, ये ट्रेन उसके आगे आगे निकलती जा रही है, तो वहाँ पे ए को ऐसा परसीव होता है, ए को ऐसा लगता है, फील होता है कि वहाँ से जो ट्रेन बी है बहुत ही स्लो उसके सामने से गुजर रही है, ठीक है। एक्चुअली बात अलग होंगी, ठीक है। कोई किसी को ओवरटेक कब करेगा, जब उसकी स्पीड ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम दोनों ट्रेनें एक समान डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल ट्रैक पर जा रही है, और ट्रेन ए के अंदर में कोई बैठा है, उसके सामने से बी उसको क्या करके जा रही है, ओवरटेक करके जा रही है, ठीक है। सो बी को ऐसा प्रतीत होगा कि जो ए को, जो पैसेंजर ए में है, उसको ऐसा प्रतीत होगा कि जो बी है, वो जो ट्रेन बी है वो थोड़ी स्लो जा रही है, ऐसा उसको लगता है। यही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करते तो यहाँ पे इसको समझो। दूसरी केस अगर ये ले लेते कि केस 2 में अगर आप मान लीजिए कि ए ओवरटेक करता है, ए ओवरटेक्स बी, ठीक है, ए बी को ओवरटेक करता, तो असल बात तो ये होगी यहाँ पर कि ए की स्पीड एक्चुअली में ज़्यादा ही हो जाएंगी, ठीक है। ए की स्पीड क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तभी वो बी को ओवरटेक कर पाएगा। लेकिन जो बंदा है ए में बैठा है, वो अब देखेगा तो ऐसा थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा तो पहली बात लगेगा कि बी पीछे पीछे जा रही है, ऐसा लगेंगे। लेकिन उसको ऐसा परसीव होता है, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि ट्रेन बी की स्पीड ज़्यादा है। देखो ये जो परसीवरेंस है, यानी परसेप्शन है, सॉरी, तो जो परसेप्शन है हमको कैसा लगेगा कि नहीं, कि अगर पहले केस में देखो तो बी स्लो जा रही है ऐसा लगेगा, जबकि हो उल्टा रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि बी फास्ट जा रही है ऐसा लगेगा, ठीक है। पहले केस में क्या हो रहा था, देखो हमारा पैसेंजर ए में बैठा है और बी की स्पीड को चेक कर रहा है, यानी ट्रेन बी को चेक कर रहा है। पहली केस में जब बी ए को ओवरटेक कर रहा था, बी ए को ओवरटेक कर रहा था, सो असल में देखो तो स्पीड ज़्यादा है, फिर भी ये जब बंदा इसको देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसकी स्पीड कम है, यानी ये स्लोअर, ठीक है। ट्रेन बी इज स्लोअर दैन ट्रेन ए, ठीक है। दूसरी केस में जब ए बी को क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, तो ए जो है, जो पैसेंजर ट्रेन ए में है, वो जब इसको देखेगा, ठीक है, तो उसको लगेगा कि वो ट्रेन बी बहुत फास्ट जा रही है, ठीक है। हालांकि असल में ओवरटेक करने का जो कंसेप्ट है तो वो तो अलग है ना, ओवरटेक कौन करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होंगे। तो असल में ए की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ट्रेन ए के अंदर जो बैठा है वो जब बी को देखेगा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि बी फास्ट जा रही है, ठीक है। तो यही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों केसेस के लिए अगर रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वो सिंपली होता क्या है कि जो डिफरेंस आता है उन वेलोसिटीज़ में, ठीक है, जो डिफरेंस आता है, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, समझो ये वी ए वेलोसिटी है, समझो, ठीक है। ट्रेन ए की वेलोसिटी क्या है, वी ए, और ट्रेन बी की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी बी। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि वी ए माइनस वी बी, ये जो डिफरेंस है, तो पहली केस में ये डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली इसकी जो स्पीड है उससे वो छोटा दिखेगा, ठीक है। ये डिफरेंस क्या रहेगा, वी ए से छोटा, इसलिए हमको क्या नज़र आता कि ट्रेन भी स्लो जा रही है। तो दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ पर ये डिफरेंस ज़्यादा नज़र आता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंस की बात करेंगे हम, ठीक है। तो वो डिफरेंस हमको क्या नज़र आता, ज़्यादा नज़र आता, ठीक है। इसलिए हमसा लगता कि ट्रेन बी फास्ट जा रही है, ट्रेन बी इज़ फास्टर देन ट्रेन ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज़ है यहाँ पर देखो। सो मैंने एक्चुअली ये सबक मिटा दिया यहाँ से, ठीक है, इतना ही हटा देना था। सो देखो यहाँ पर क्या कहा मैंने, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। देखो तो पहली केस में बी ए को ओवरटेक करती है, दूसरे केस में ए बी को ओवरटेक करती है, लेकिन जो हमारा जो पैसेंजर है जो ए में है उसके लिए वो कुछ, जब वो चेक कर रहा है, ध्यान में रखो, अब जो चेक कर रहा है जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते तो वो रुका हुआ है ऐसा समझो, ठीक है। जैसे ट्रेन ए में जो पैसेंजर है वो ट्रेन बी को चेक कर रहा है, ठीक है। ट्रेन बी भले ओवरटेक करके जाएंगी, लेकिन उस समय में जब ये है तो ये रुका हुआ है, तो उसको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, उसके सामने से गुजर रही है, तो उसको स्लो नज़र आएंगे, ठीक है। वही अगर ट्रेन ए अगर ओवरटेक करती है, फिर भी ए में जो पैसेंजर है वो अगर बी को देख रहा है तो उसको ये लगेगा कि बी फास्ट जा रही है, ठीक है।
उसके पीछे वही कारण हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास में जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। कंसीडर करो कि टू ट्रेन्स ए एंड बी मूविंग ऑन द टू पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। पहले में क्या है कि ट्रेन ए ओवरटेक्स ट्रेन ए, तो उस समय में क्या होगा, हियर द पैसेंजर इन ट्रेन ए फील्स दैट ट्रेन B is lower than train A. This happens because the passenger in train A perceives the velocity of train B with respect to him. उसके तुलना में वो B की velocity को चेक करता है, ठीक है। That is the difference between the velocities of the two trains is much smaller than the velocity of A. A की तुलना में उन दोनों के बीच में जो velocities है उनका जो डिफरेंस है वो कम होता है, इसलिए स्लोअर नज़र आता। दूसरे केस में क्या होता कि ट्रेन ए ओवरटेक्स ट्रेन बी, तो यहाँ पर द पैसेंजर इन ट्रेन ए फील्स दैट ट्रेन बी इज फास्टर दैन ट्रेन ए, जबकि होता उल्टा है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द पैसेंजर इन ट्रेन ए परसीव्स द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू हिम और हर, जो भी होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द टू ट्रेन्स इज लार्जर दैन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की तुलना में वो डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर उसको डिफाइन कर देंगे, इन बोथ द केसेस क्या होता है, पैसेंजर एक्सपीरियंसेस द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता, महसूस करता, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जब रिलेटिव वेलोसिटी होंगी, रिलेटिव मोशन होंगे, तो वहाँ पे डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब उसको अगर डिफाइन करते हैं आप, ठीक है, तो क्या हमारे पास में डिफाइन करो इसको, तो क्या है, जैसे दोनों को अलग अलग नज़र से हम डिफाइन करते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास में, ये एक बॉडी है समझो ए, ये बॉडी बी है, ठीक है। ये ऐसे जा रहे हैं समझो, ठीक है, इधर जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है। तो इसकी नज़र से अगर आप देखेंगे इसको, तो वेलोसिटी ऑफ क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सॉरी इसकी नज़र से देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कहा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, यानी बी की नज़र से देखना है आपको। किसकी नज़र से देखना है, यहाँ पर हमको बी की नज़र से, ठीक है। अब बी की नज़र से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब जिसके रिस्पेक्ट में देखना है, आप उसको क्या समझ के चलो कि वो रुका हुआ है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। यानी ये रुका हुआ किसको देख रहा है, ए को। तो सिंपल ध्यान में क्या रखेंगे हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो, ये जो है हमारे पास में, ये ए को चेक कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी वाला रुका हुआ है समझ के चलो, ठीक है। तो सिंपल इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को माइनस कर देना, यानी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। उल्टा अगर करते हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ऐसा है, ठीक है, तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो आप क्या करेंगे, आप ए को रुका हुआ समझ के चलो, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस कर देना वेलोसिटी ऑफ ए, यानी सिंपल फार्मूला ध्यान में रखना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर होगा तो वी ए माइनस वी बी, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और ये फार्मूला यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या, द रिलेटिव वेलोसिटी, फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज गोज ऑन इंक्रीजिंग। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में से चल रहे हो, किसी एक की स्पीड आपकी स्पीड से या तो ज़्यादा या तो कम है, तो आप दोनों के बीच में धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते। समझे कि अगर मान लीजिए कि कोई आपसे आगे चल रहा है और उसकी थोड़ी स्पीड अगर ज़्यादा है, तो वो थोड़ा और आगे जाएगा, आप भी आगे जाएंगे, लेकिन आपके बीच में और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कौन सा, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट हमारे पास में, फॉर रिलेटिव वेलोसिटी द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज गोज ऑन इंक्रीजिंग रहेगा ध्यान में। सो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फार्मूले भी ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा तो वी ए माइनस वी बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा तो वी बी माइनस वी ए, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक हम देखते हैं, ठीक है। उसके ऊपर में इसके बाद अभी तक जो भी पढ़े उसके ऊपर में हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।
आपको नोट्स लिखने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, पॉज कर सकते हो, ठीक है। देख लो इसको, ये यहाँ पर देख लो, पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट निकाल कर आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है।